Hello बच्चों, let's read this question. The question says two particles are seen to collide and move jointly together after the collision. During such a collision, for the total system dash. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है कोलिजन। कोलिजन तब होता है जब दो बॉडीज आपस में पास में आती है। कोलिजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन को हम अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं एज पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन या फिर completely inelastic collision। इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू होती है 1, completely inelastic कोलिजन के लिए E की वैल्यू होती है 0 एंड पार्शियली के लिए E ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1 होगा। किसी भी कोलिजन के लिए द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोलिजन प्रोसेस सपोज एक बॉडी है m1 जो v1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है एंड अनदर बॉडी है m2 जो v2 से ट्रैवल कर रही है। सो इस सिस्टम के लिए F एक्सटर्नल 0 होता है क्योंकि कोलिजन एक इंटरनल फिनोमिनन है। सो दो बॉडीज कोलाइड करती है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस एंड इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता। और हमें पता है कि इफ F external is equal to 0 then total linear momentum remains conserved. So for any collision, total linear momentum remains conserved. Now, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो पार्टिकल्स कोलाइड करती है और फिर साथ में मूव करती है। सो दिस हैपेंस ओनली इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सो इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द टू कोलाइडिंग पार्टिकल्स एक साथ मूव करती है आफ्टर द कोलिजन और इसमें काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाती, whereas इलास्टिक में टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। सो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियली वो ट्रांसफर होती है कुछ हीट में, साउंड में एंड पोटेंशियल एनर्जी में भी। सो फॉर दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग सच अ कोलिजन द टोटल सिस्टम linear momentum is conserved but not the mechanical energy. So for this question the correct option is option A, मतलब the linear momentum is conserved but the mechanical energy